नमः संस्कृता मित्रों। तो आइए आज हम रघुवंश महाकाव्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। वन लाइन है और आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि इससे एक प्रश्न आपके चाहे टीजीटी में हो या झारखंड में हो या कक्षा 12 में भी ये रघुवंश महाकाव्य रखा हुआ। देखिए, रघुवंश महाकाव्य से रचनाम कहा करो तो रघुवंश महाकाव्य कालिदास की रचना है और एक महाकाव्य है। रघुवंश क्या है? तो एक महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य में 19 आपके सर्ग हो जाएंगे। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में प्रायः प्रश्न पूछता है कि किसकी वंदना की गई है? तो भगवान शिव और पार्वती माता का वर्णन किया गया है। ठीक है। वागर्थायु संप्रक्तो वागर्थे प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसके बाद रघुवंशे जगतः पितरो इति कौ वर्णितः, तो पार्वती परमेश्वरो। फिर पूछता है कि रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो भाई बताना है कि रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। और ये प्रश्न बहुत प्रायः लोग गलत कर देते हैं कि रघुवंश महाकाव्य कति राजानो वर्णिताः सन्ति, तो 31 राजाओं का वर्णन है। ये आपका पड़ जाएगा मनु से। ये ध्यान रखना, जब पूछे आपसे मनु से इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु जो है वंश तक का जो है 31 राजाओं का वर्णन है। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। और रघुवंश में प्रायः 29 राजाओं का ही वर्णन है। ठीक है, लेकिन अगर मनु से इक्ष्वाकु वंश का लेंगे तो आपके 31 राजा हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते तो आप बिल्कुल समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। रघु के वंश का किसमें वर्णन है? तो भाई रघु से नाम ही तो पड़ा है रघुवंश, तो ये रघुवंश में ही वर्णन है। बिल्कुल आसानी पूर्वक है। रघुवंश में किस वंश के राजाओं का वर्णन है? तो सूर वंश की। अब राम जो है किस वंश के थे? तो अब बता देना, बिल्कुल सूर वंश के थे। राम के पिता का क्या नाम है? दशरथ नाम है। रघुवंश महाकाव्य सर्वप्रथम कस्य राज्ञः वर्णनम अस्ति? तो दिलीपस्य। ठीक है, सबसे पहले दिलीप है। इक्ष्वाकु वंश से जाता राम जो है इक्ष्वाकु। अब देखिए, ये आपके लिए बहुत है महत्वपूर्ण है कि अथा प्रजानाम अधिपः प्रभाते। ये आपके रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग का पहला श्लोक हो जाएगा। द्वितीय सर्ग का पहला श्लोक कक्षा 12 वाले भी जानते होंगे और आप भी अगर पढ़े होंगे कि अथा प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनो धेनु मृषेर्मुमोच। तो इत्यत्र राजार्थकः शब्दः कः? तो अधिपः। ठीक है, यानी अधिपः यानी स्वामी राजा। आगे देखते हैं कि रघुवंश में किसकी गौ सेवा वर्णित है? तो दिलीप की। दिलीप जो है एक गाय होती है जिसकी सेवा करता है। दिलीप के लड़के नहीं होते, इस कारण से उस गाय की जो है सेवा करता है। रघुवंश में दशरथ के पिता कौन है? तो भाई दशरथ के पिता का नाम आज है। बिल्कुल ध्यान रखना, दशरथ के पिता का नाम आज है। राम के बाबा का क्या नाम है? तो राम के बाबा का नाम है आज। नंदिनी धेनु का वर्णन किसमें है? तो रघुवंश में नंदिनी। ठीक है, नंदिनी जो है रघुवंश में है। इसी की तो सेवा कर रहे थे राजा दिलीप। रघुवंश में इंदुमती किसकी रानी? तो इंदुमती जो है आज की है। किसकी है? आज की। राजा दशरथ का संबंध किस वंश से था? तो सूर वंश से था। रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? तो शिव और पार्वती की, जैसे कि अभी मैंने आपको मंगलाचरण बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप जरूर नोट कर लीजिए और प्रायः परीक्षाओं पर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप जरूर नोट कर लेना। नमः संस्कृता मित्रों, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें अपने मित्रों तक। जल्द ही हमारी जो है अब लाइव क्लासें चलने वाली, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी बदल गया। नमः संस्कृताय।